हेलो दोस्तों, मंजू हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है किराए की कोख। मोहन सिंह छोटे व्यापारी थे और एक छोटी दुकान से अपनी बीवी बच्चों का पेट पाल रहे थे। उसी दुकान में एक राजू नाम का लड़का भी मजदूरी करता था। पढ़ने लिखने में राजू ठीक था। उसके घर की स्थिति सही नहीं थी, इसलिए वह मोहन सिंह के यहाँ नौकरी करके अपना गुजारा करता था। जैसे जैसे समय बीतने लगा वैसे वैसे मोहन सिंह को उस लड़के के साथ लगाव होने लगा और राजू भी मोहन सिंह के ऊपर ध्यान देता था। उनकी डांट को भी प्यार से सह लेता था। एक दिन उसको पता चला कि राजू अपने चाचा चाची के साथ रहता है। उसके माता पिता नहीं हैं और उसकी चाची चाचा उसको खाना भी नहीं देते, मारते पीटते हैं। तभी तो पढ़ने की उम्र में बच्चा 12 घंटे दुकान में काम करता है। शाम को मोहन सिंह अपने घर में खाना खा रहे थे। तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि एक लड़का राजू मेरी दुकान में काम करता है। बहुत ही नेक और ईमानदार लड़का है। जाने क्यों उससे मुझे इतना लगाव हो रहा है कि बिन माँ बाप का बच्चा है। क्यों ना उसको हम अपने घर में अपना बच्चा मान ले। ममता कभी खाली नहीं जाती। तुम सगी माँ ना सही, किराए की माँ तो बन सकती हो ना। उनकी पत्नी ने हामी भरी और उन्होंने दुकान देखने के साथ साथ राजू का दाखिला एक स्कूल में करा दिया और उसे अपने बेटे की तरह मान सम्मान देने लगे। मोहन सिंह का खुद का भी एक बेटा था। उन्होंने उसको पढ़ने के लिए विदेश भेजा था। बेटी उनको कोई नहीं थी, नहीं तो सारी जमा पूंजी बेटे की पढ़ाई में लगा दी। अब मोहन जी का जीवन आराम से चल रहा था। धीरे धीरे उनका बेटा भी पढ़ाई के बाद बड़ी नौकरी में आ गया और इधर राजू भी छोटी सी नौकरी पकड़ लिया। समय भी निकलने लगा और एक दिन अचानक मोहन की तबीयत खराब हुई और वह गुजर गए। क्योंकि बहुत ज़्यादा कमाई थी नहीं, इसलिए अपनी पत्नी के नाम बहुत कुछ छोड़कर नहीं जा पाए। पति के जाने के बाद गायत्री जी पूरी तरह से अपने बेटे बहू पर निर्भर हो गई थी। मोहन जी के जाने के बाद कुछ दिन के लिए वह अपने बेटे के घर विदेश चली गई, क्योंकि शहर में पढ़ने वाला बेटा और उसकी मॉडर्न बहू। उन्होंने गायत्री को बात बात पर डांटना और अपने बच्चों की देखभाल करने वाली आया समझ लिया था। अकेले गायत्री जी बहुत दुखी रहने लगी थी। मन में सोचती कि मैंने क्या अपराध किया है, मेरे बेटे बहू इस तरह मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं। बहू उनकी किटी पार्टी करती है, बेटा दिन भर ऑफिस में रहता है। शाम को आता तो खाना खा के सो जाता। राजू भी अपने गांव चला गया था और वहां पर उसकी शादी हो गई थी। अपनी पत्नी के साथ वह आराम से रह रहा था। एक दिन राजू की पत्नी ने कहा कि आपको जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है उन माता पिता के दर्शन मुझे भी करवाइए। राजू ने कहा, पिता है नहीं, माता जी तो विदेश में रहती हैं, कैसे उनको यहाँ गांव में बुलाऊं। पर पत्नी के जिद करने पर राजू ने किसी तरह चिट्ठी लिखी। सादर प्रणाम भैया, माता जी से बहुत दिन से मिला नहीं। आपकी इजाज़त हो तो माँ को कुछ दिन के लिए यहाँ भेज दीजिए। आपका राजू। गायत्री जी के बेटे को चिट्ठी मिली तो उसके सर से तो बोझ उतर गया और उसने सोचा कितनी जल्दी माँ को यहाँ से हटाया जाए। तुरंत राजू को बुला लिया और माँ को राजू के साथ भेज दिया। गायत्री जी गांव आ गई और राजू के साथ रहने लगी। अब यहाँ गायत्री जी घड़ी में 7 बजे तक अपना खाना खा पीकर इस समय अपने रामायण पाठ कर सोने लगती हैं। रोज़ सुबह उठकर गांव घूमने जाती हैं। आज सुबह जब गायत्री जी उठी तो राजू और उसकी पत्नी गायत्री जी के पैर के पास बैठे थे। राजू अपने महीने की कमाई और बहू घर की चाबी लिए खड़ी थी। गायत्री जी ने दोनों को गले लगाया और रोने लगी। राजू ने गायत्री जी को चुप कराते हुए कहा, माँ जी ये सब आपका है, आप यहीं रहिए हमेशा हमारे पास। राजू की पत्नी चाबी का गुच्छा देते हुए बोली, माँ जी ये आपका घर है, अब संभालिए इसको, हमको अपनी ममता की छाँव में रखिए। गायत्री जी दोनों बेटे बहू को गले लगाते हुए मोहन जी को याद करते हुए बोले जा रही थी, आप सही बोलते थे, किराए की माँ बनकर रहोगी तो बेटे का प्यार मिलेगा।
आज राजू ने मेरी अपनी संतान से भी ज़्यादा मान दिया है। मैं तुम दोनों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। आज मन से मोहन जी ने राजू को गायत्री ने अपनाया था और घंटों बातें की थी। आंखों में आंसू भरे गायत्री जी मोहन जी की तस्वीर के पास बैठी रही, जिसको राजू ने भगवान के कमरे में लगाया था। गायत्री जी के जीवन में मोहन जी की कमी तो भले ही थी, पर राजू और उसकी बहू के प्यार ने उनका बुढ़ापा खुशियों से भर दिया था। दिन भर राजू की बेटी के साथ खेलने में गायत्री जी अपना सारा दुख भूल चुकी थी। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नई स्टोरी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों।